आई एम रियली सॉरी। क्या गुप्ता जी, कैसे हैं? क्या यार गुप्ता जी, थोड़ी इज्जत हमें भी दे दिया करो यार। तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री है, तुम नहीं। क्या बात है, क्या लोगे बोलो? स्कॉच पिलाता हूँ आपको, स्कॉच। राजू रुक। तेरे को समझ नहीं आएगा, रुक तू। वहाँ गार्डन में पानी वानी देख ले, मैं लेके आता हूँ। स्कॉच पिलाने से नहीं मिल जाएगा हमारा सपोर्ट। कभी हम आपको सपोर्ट करते थे, अब आप ऑपोजिशन में दुबक कर बैठे हैं तो हमें सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। सपोर्ट तो हम किया करते थे तुम्हारे पिताजी को, सालों से। गली गली से उठकर पार्टी खड़ी की थी हमने, इतने साल साथ में काम किया। और आज जैसी सिचुएशन थोड़ी ढीली पड़ने लगी तो दुबक कर बैठ गए जहां पलड़ा भारी दिखा। हमारी जगह अगर तुम्हारे पिताजी होते तो सालों पहले निकल चुके होते, जब से बेटा राजनीति में आता। बेटा राजनीति में आता तब से नहीं, वो आपकी जगह होते ना तो जब बेटा पैदा होता ना तभी पार्टी छोड़ के निकल लेते। आप बैठे रहे, चमचागिरी करते रहे कुर्सी की लालच में। ये राजनीति है बेटा। इंसान जितना घुसता है ना उतना ही सीखता है। जवानी के जोश में हर दंगे, हर कांड में साथ रहते थे हम और तुम्हारे पिताजी। जितनी लाशों की सीढ़ियां बनाई साथ में चढ़े। वो जल्दी सीख गया तो आज बैठा है राजा बनकर। कब तक बैठेगा? राजा का शासन बेटा ही डुबाता है और असर शुरू हो चुका है। बेटों को ना गुप्ता जी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, राजा के साथ कंपेयर किया जाता है। इसी चक्कर में ना बेटों की लंका लग जाती है। मगर वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। सॉल्व कर दी? कैसे? मुस्लिमों के वोट पर सरकार चलती थी हमारी, मतलब तुम्हारी। अब हमारे निकल जाने के बाद कुछ सीटें तो वैसे ही कम हो गई है और हिंदुओं के ज्यादातर वोट तो हमें ही मिलने वाला है। यार गुप्ता जी, आप आज भी उसी जमाने में जीते हो नहीं? आप ना सिर्फ एक जरिया हो, जरिया। आज मीडिया लोगों के हाथों तक पहुंच गया है। आपके टुल्लरों से पास ना ये सोशल मीडिया दंगे करवा देता है। आज अगर जनता को नचाना है तो आपके लकड़ों के डंडे से काम नहीं होता है, एक टेक्नोलॉजी वाला डंडा चाहिए। सिर्फ मुस्लिम वोट से सरकार नहीं बन सकती, जानता हूं। इसलिए अब वक्त आ गया है हिंदुओं में दरार डालने का। अब हमारी पार्टी राज करेगी तो ऑपोजिशन भी तो ऐश करेगा। आपके छोकरे लोग रेडी हैं डील करने को, बस आप ही हैं जो रास्ते का पत्थर बने बैठे। बात अभी ऐश करने की और पेट भरने की नहीं है, बात अभी राज करने की है। और अभी तक सीएम पद के लिए तुम्हारा नाम अनाउंस भी नहीं किया गया है, और अगर कर भी देंगे तो हमारे सामने टिक पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। आप सुनते नहीं हैं गुप्ता जी। आप सिर्फ जरिया हैं, जरिया। निशाना कोई और है। कौन? पूज्य पिताजी
आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, I'm sorry. Papa, I'm really sorry. आपको क्या लगता है मुझे अभी तक सीएम के लिए अनाउंस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मेरा बाप भी आपकी तरह बुढ़ा हो चुका था। मेरे कांड कांड, उनके कांड स्ट्रेटेजी। भरोसा नहीं था ना कि मैं भी पॉलिटिक्स के खेल को समझ सकता हूं, खेल सकता हूं, खेल पलट भी सकता हूं। एक बार मुझे कहते हैं कि तुझे कुर्सी पर बिठाने से अच्छा है गुप्ता जी को बिठा दिया जाए। हक अगर मांगने से ना मिले तो छीनना तो पड़ता ही है ना। दो नेता जैसे भाइयों को अलग करना, उनके बीच में गलतफहमियां बढ़ाना, दुश्मनी बढ़ाना और उस दुश्मनी का फायदा उठाकर पूरा खेल पलट देना। खेल पुराना है जानता हूं, मगर तरीका नया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री राम प्रसाद शर्मा की हत्या कर दी गई है। जी हां, उन्हीं के पूर्व पार्टी मेंबर विश्वनाथ गुप्ता ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सीबीआई और पुलिस जब गुप्ता जी के घर पहुंची तो उन्होंने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से विश्वनाथ गुप्ता सीएम साहब की पार्टी से अलग हुए हैं तभी से काफी मतभेद चल रहा था उनके बीच। अब बताया जा रहा है कि सीएम साहब के बेटे समर प्रसाद शर्मा मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आजकल न्यूज़। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से सीएम पद के शपथ समारोह की विधि शुरू होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम प्रसाद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब उनके बेटे श्री समर प्रसाद शर्मा सीएम की कुर्सी को संभालेंगे। उनका कहना है कि नेक काम करने वालों के साथ यही सुलूक किया जाता है, मगर वो नेकी और जनता की सेवा करना छोड़ेंगे नहीं। बड़े भारी मन से मैं ये जिम्मेदारी उठाने जा रहा हूं।